हेलो डियर्स, क्या आपके रोज़ प्लांट में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है? आपका प्लांट बिल्कुल अनहेल्दी लग रहा है। आपने सभी तरह के जैविक और रासायनिक खाद दे करके इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन प्लांट में कुछ भी खास फ़ायदा आपको नज़र आ नहीं रहा। पत्ते हमेशा सिकुड़ते नज़र आ रहे हैं। मिट्टी बेजान रूखी सूखी सी नज़र आ रही है। मिट्टी में जान बिल्कुल भी नहीं है, जिसके वजह से पौधे में भी जान नहीं लग रही है। पौधा बिल्कुल बीमार सा लग रहा है। पत्ते ब्राउन हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, पौधा बिल्कुल खाली हो रहा है, कलियां बिल्कुल जली हुई सी आ रही हैं। इन सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी आसान सी चीज़ है और इस्तेमाल करना और भी आसान है, लेकिन कुछ सावधानियां आपको बरतनी है और कुछ ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, वो आपको फॉलो करने हैं। तो दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा रोज़ का पौधा। ये मैंने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें यही रोज़ का प्लांट काफ़ी बीमार था। बिल्कुल भी इसमें कलियां नहीं बन रही थी। पत्ते बिल्कुल सिकुड़े हुए थे, ब्राउन थे, जले हुए थे। पत्ते पर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे थे। लेकिन अब देखिए, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, करीब 10 से 12 दिन ही हुए होंगे। अब इसकी पत्तियां 90% बिल्कुल सही हो चुकी है। पत्तियों पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके वजह से अब नए नए बड्स भी आ रहे हैं। 5 से 6 बड्स अभी फ़िलहाल इसमें बने हुए हैं एक टाइम पर, और उम्मीद है कि पौधे में और भी बड्स बनेगी, क्योंकि नए शूट्स आ रहे हैं। जब तक आपके पौधे में नए शूट्स नहीं बनते हैं, कलियां नहीं आती है पुराने शूट्स पर। नए शूट्स पर ही कलियां बनती है। तो मतलब अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कली बनानी है, फूल लेने हैं, तो पौधे में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नए शूट्स आए। नए शूट्स के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से आकर के देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल पौधे की जो मेन प्रॉब्लम है वो है मिट्टी में। कई बार प्रॉब्लम मिट्टी में होती है और हम पौधे के ऊपर ही सारा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। मिट्टी में भी ध्यान देना है कि मिट्टी में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है जो जड़ों को नुकसान पहुंचा रही है, तो पौधे को हम कितना भी फर्टिलाइज कर लें, वो पौधा ठीक नहीं होगा। पत्ते कई बार इस प्रकार से सिकुड़े हुए नज़र आते हैं, तब भी आपका प्लांट खराब होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके के पत्तियों को तोड़ लें। ऊपर से जब आप नर्सरी से पौधा लाते हैं तो इस तरीके से सकर उसमें निकल आते हैं, जिसमें 7 पत्ते होते हैं। ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन ये पौधे को पूरा ख़त्म कर देंगे और सिर्फ 7 पत्ते का प्लांट आपका बच जाएगा। इसे भी कट करके हटा लें। इस तरीके से दोस्तों, कई बार मिट्टी भी उपजाऊ नहीं रहती है, मिट्टी बहुत ही ज़्यादा ख़राब क्वालिटी की रहती है, तब भी आपका प्लांट जो है सर्वाइव नहीं कर पाता है। और दूसरी चीज़, फंगस अगर इस प्रकार से आपकी मिट्टी में है, तो आपको ये देखना, ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ये फंगस है तो धीरे धीरे आपका प्लांट ख़त्म हो जाएगा। तो मिट्टी को आपको हमेशा ध्यान देते रहना है, चेक करते रहना है कि इस प्रकार अगर मिट्टी में फंगस है तो ये आपके प्लांट को पूरा ख़राब करने वाला है अगर आपने ध्यान नहीं दिया। फंगस लगने के कई कारण होते हैं। उन कारणों में सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है, जैसे कि सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलना। मिट्टी में सनलाइट नहीं पड़ने से भी फंगस लग जाता है। जो सूखी पत्तियां वगैरह मिट्टी में गिरती है और सनलाइट नहीं पड़ता और हम वाटरिंग करते जाते हैं, जिसके वजह से भी फंगस लग जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मिट्टी को रेगुलर बेसिस पे आपको गुड़ाई करते रहनी है, और फूल और पत्ती इस तरीके से झड़ करके जो मिट्टी में रहते हैं उसे आपको हटाते रहना है, सफाई करते रहना है। वीट से फंगस नहीं लगता है, लेकिन सूखी पत्तियों से और फूल से फंगस लग जाता है। तो ये आपको ध्यान देते रहना है। रेगुलर बेसिस पे मिट्टी की गुड़ाई करते रहनी है। ओवर वाटरिंग से बचना है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कम पानी दे जिसकी वजह से भी प्लांट सूख करके ख़त्म हो जाए। तो बैलेंस बना के आपको चलना है, खास करके रोज़ के प्लांट में, कि बहुत ज़्यादा पानी भी ना दें। हालांकि इसे पानी की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन ओवर वाटरिंग का ख्याल रखें। और सूखी पत्तियाँ और सूखे फूल जो झड़ते हैं वो गमले में ना रहने दें, उसे हटाते रहें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इतना सारा काम करने के बाद, इतनी सारी प्रिकॉशन लेने के बाद आपको क्या करना है। अगर आपकी मिट्टी में फंगस लगी हुई है, उस मिट्टी को बिल्कुल भी ना मिलाएं दूसरी मिट्टी में। सावधानी के साथ उस मिट्टी को निकाल लें। इस तरीके से उस एरिया की भी मिट्टी को आप किसी चीज़ की सहायता से निकाल लें और इसे दूसरी मिट्टी में मिक्स ना करें, इसे फेंक दें। अब आप क्या कर सकते हैं, मिट्टी की गुड़ाई कर दें। अगर फंगस आपके पौधे में है मिट्टी में और आपने गुड़ाई करे, तो गुड़ाई के वजह से भी पूरा फंगस आपकी मिट्टी में फैल सकता है,
जड़ों तक जा सकता है। और जड़ों में एक बार फंगस लग गया तो आपको तो पता चलेगा नहीं कि नीचे क्या हो रहा है। आप ऊपर से खूब मेहनत करते रहेंगे, फर्टिलाइज़र देते रहेंगे, लेकिन आपका प्लांट नहीं बचेगा, क्योंकि मेन डिजीज़ तो रूट में चला जाएगा। इस वजह से मिट्टी को भी आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा, मिट्टी में भी आपको ध्यान देते रहना है। कई बार हमारे पौधे अचानक से ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं फंगस के वजह से। तो फंगस एक बहुत ही बड़ा कारण है पौधे को सुखाने के लिए। बाकी अगर पत्तियां सूख रही हैं, ब्लाइंड शूट है आपके प्लांट में, या फिर पौधे की पत्तियां जो है कॉर्नर से ब्राउन हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। ये ऊपर की डिजीज़ है जो दिख भी जाती है और इसका सॉल्यूशन भी हो जाता है। लेकिन अगर फंगस है तो आप इस प्रकार हल्दी का यूज़ करें, जो किचन में हल्दी यूज़ होती है वही हल्दी है, कोई स्पेशल हल्दी नहीं है। हल्दी को एंटी फंगल माना जाता है, बेस्ट एंटी फंगल माना जाता है। ये किसी भी प्रकार की फंगस को दूर करने की क्षमता रखती है। साथ ही एंटीसेप्टिक भी है कि अगर जड़ों में कोई प्रॉब्लम होगी, डिजीज़ होगी, तो जड़ों को भी ये फिर रिपेयर कर देगा। हल्दी का इस्तेमाल इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर पानी में 1 चम्मच हल्दी डाल करके हल्दी को अच्छे से घोल दें और उस पानी को भी डाल सकते हैं। दोनों का फ़ायदा आपको सेम तरीके से ही होगा। हमने सूखी हल्दी डाली थी, तो सूखी हल्दी डालने के बाद ऊपर से फिर आपको पानी इसमें दे देना है। तो आपने देखा कि मैंने सभी गमले की गुड़ाई भी करते रहती हूँ और पानी भी इस तरीके से ही देती हूँ। गमले की मिट्टी को उर्वरक बनाने का सबसे सस्ता और सरल उपाय है कि हल्दी डालें मिट्टी में और मिट्टी की गुड़ाई करते रहें। जितनी अच्छी क्वालिटी की आपकी मिट्टी रहेगी उतने ही अच्छे आपके प्लांट भी रहेंगे। जितने ज़्यादा आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे उतने ही ज़्यादा उसमें फूल भी आएंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि अगर आपके पौधे ख़राब हो रहे हैं तो मिट्टी को चेक करें, उसके बाद उसका फिर ट्रीटमेंट करें। इस प्रकार से तो आपका बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।